वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास गाइस। अब हम अगला टॉपिक जो है वो स्ट्रेट लाइंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले स्ट्रेट लाइंस से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको पता होने चाहिए, तब हम उनकी इक्वेशंस को समझ पाएंगे कि स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर हम सबसे पहला जो वीडियो है हमारा वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जो ये स्ट्रेट लाइंस के जो टाइप्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं मैंने, वो आगे आने वाले वीडियोस में काम आएंगे। इनकी फॉर्मूलाज भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के बीच में यूज आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रेट लाइन है वो है हमारी सबसे पहली स्ट्रेट लाइन जो है वो है पैरेलल लाइंस। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो हम उसकी स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उनकी स्लोप के बीच में रिलेशन होता है कि वो दोनों स्लोप जो होते हैं इक्वल होते हैं एक लाइन के। इस कंडीशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। दूसरा जो हमारा लाइन है वो है परपेंडिकुलर लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, m1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1/m1 m2। ये स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स होते हैं। ये भी कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। तीसरा जो है वो है हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी क्षैतिज रेखा। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी वो लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है ए बी। आप इस ए बी पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके जो वाई पॉइंट होंगे वो हमेशा ही 2 रहेगा। देखिए जैसे 2,2, 2, 3,2, इस तरह से आप कितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए, हमेशा y का जो वैल्यू होगा वो 2 ही रहेगा। इसलिए इसका इक्वेशन हमने लिखा है y इक्वल टू 2। उसी तरह से ये CB जो लाइन है, इस लाइन CB के लिए भी आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 1,4। इसके लिए आप डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा 2,4। इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 3,4। तो आप देख रहे हैं इसमें y का वैल्यू हमेशा 4 रह रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 4। यानी जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन सभी के इक्वेशन क्या होंगे, y की जो उसकी वैल्यू है वही होती है। तो इसको जनरल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये टाइप्स ऑफ लाइंस देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं इनके स्लोप कितने होते हैं, m इक्वल टू 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है इससे जुड़ी हुई। उसी तरीके से वर्टिकल लाइंस या फिर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो कि किसके समांतर होती हैं, y एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो y एक्सिस के पैरेलल होने में क्या होगा, देखिए x का वैल्यू सेम हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट D है, इसका अगर आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो पहले x का कोऑर्डिनेट है 5 और ये 1 पर है तो यहाँ होगा 1। ऊपर अगर इसके और आप थोड़ा सा निकालेंगे, इसके ऊपर अगर फाइंड आउट करेंगे पॉइंट हो जाएगा 5,2। इस तरह से जो पॉइंट C है तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,4। तो आप देख रहे हैं हमेशा x का जो वैल्यू है वो सेम रह रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हमने लिखा है, x इक्वल टू 5 लिखा है। उस तरह से ये लाइन AB जो है, इस लाइन AB के लिए अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 3 पॉइंट पर खींची गई है, x एक्सिस पे खींची गई है और पैरेलल किसके है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस पे हमेशा ही x का वैल्यू क्या रह रहा है, 3 रह रहा है। तो इसकी इक्वेशन में लिखिए x इक्वल टू 3। इस तरह की जो लाइंस होती है उनके स्लोप क्या होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों होता है अनडिफाइंड, क्योंकि इसमें x की वैल्यू सेम है। जब आप स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x का वैल्यू पूरे पे सेम है तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ऊपर कुछ भी टर्म आ सकता है, कोई कांस्टेंट टर्म आ सकता है और ऊपर कुछ भी टर्म आ सकता है। तो ये आपको क्या तो आपको ये क्या वैल्यू देता है, इनफाइनाइट वैल्यू देता है या अनडिफाइंड वैल्यू आपको देता है। पांचवा जो लाइंस है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है तो हम इसमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करते हैं। एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वो। एक हम फाइंड आउट करते हैं एंगल्स, जो हमने पहले किया था, एंगल फाइंड आउट किए थे। इसके एंगल हमने कैसे फाइंड आउट किए थे, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, तो उससे बनने वाला जो कोण है उसका वैल्यू हम इस एंगल से, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं।
लेकिन इसमें और क्या क्या चीजें हैं, आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बाइसेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, द्विभाजक। द्विभाजक किसे कहते हैं, जब भी कोई लाइन हमने ड्रॉ करी तो हम यहाँ इस लाइन के बीच में से निकलती हुई एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, बाइसेक्टर जिसका नाम हो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका नाम हम कहते हैं बाइसेक्टर। अगला जो लाइन है वो है बाइसेक्टर्स, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विभाजक। द्वि का मतलब है टू, बाई मीन्स टू, सेक्ट मीन्स सेगमेंट, दो भाग में डिवाइड करना, टू पार्ट्स में डिवाइड करना, भाजक। तो ये किसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसके दो कैटेगरीज हैं, पहली है लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। आपने 6th क्लास में सीखा होगा कि बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये जो लाइन है, अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए जो AB है उसका लेंथ हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, तो हमको AB का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 3.5 सेंटीमीटर मिलेगा। 3.5 से थोड़ा ज्यादा आप प्रकार को, प्रोटेक्टर को खोल लीजिए। 3.7 पे खोला मैंने, एक आर्क ऊपर लगाना है, एक आर्क नीचे लगाना है, A पर रख के, और उसे जैसे B पे रख के एक आर्क ऊपर लगाना है, एक आर्क नीचे लगाना है। जहां ये दोनों आर्क कट करेंगे वहां उस पॉइंट से आपको ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देने हैं, CB, ये लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और ये लाइन आप देखेंगे इस M पर कट कर रही है, ये M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा लाइन AB का। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये क्या करेगा, AM, ये मिड पॉइंट है तो इस क्या करेगा, AM इक्वल टू MB होगा। दोनों को ये जो लाइन AB है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और लाइन बाइसेक्टर कह सकते हैं क्योंकि ये लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। जैसे लाइन बाइसेक्टर लाइन को दो भाग में विभाजित करता है, उसी तरह से ये एंगल बाइसेक्टर एक एंगल को, एक कोण को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो यहाँ पर 30 डिग्री के दो एंगल हमारे पास मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या खींची, हमने यहाँ पे क्या किया है, दो लाइन बनाई है AB और BC। अगर एंगल बाइसेक्टर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं, प्रोटेक्टर में एक आर्क खोल लीजिए, उसको B पे रख करके एक आर्क खींचा है हमने, यहाँ एक X पर आपको रखना है और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है, और उसी मेजरमेंट का Y पे रख करके एक आर्क ड्रॉ करना है। जहां ये दोनों कट हो जाएंगे इस पॉइंट Z को B से ज्वाइन कर देना है। और ये रे है, हमने देखा था रे, किरण, जिसका एक तो एंड पॉइंट होता है लेकिन एक दूसरा जो पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट की तरफ जाता हुआ होता है। तो अब जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन क्या बनेगी, एंगल बाइसेक्टर बनेगी। यानी ये जो एंगल है ABZ वो किसके इक्वल होगा, ZBC के। ये जो एंगल है आपस में दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये यहाँ पे हमने ये लिखा है। इसका इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये दो लाइन जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर हमको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो सकता है, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो सकता है, या फिर ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशंस हमको फाइंड आउट करने के लिए पूछी जा सकती है। तो वहां पर हमको ये बाइसेक्टर का नॉलेज काम आएगा। तो ये छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको आई होप ये समझ आए होंगे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।